आतंक के खिलाफ भारत की बुलंद आवाज आपने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार वीर भूमि बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में पाकिस्तान से लिया गया, जहां सिंदूर में बारूद भरकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया गया। प्रधानमंत्री में जोश हाई था, कह रहे थे कि मिट्टी की सौगंध है, देश को मिटने नहीं दूंगा, देश को मिटने नहीं दिया, और जिन्होंने हमें छेड़ा था उसको हमने छोड़ा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंदूर, बारूद और बॉर्डर पर बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा कि ट्रेड और टॉक साथ नहीं चल सकते, बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से क्या बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प और मजबूत हुआ है। आज 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं देश को समर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेजी से जारी है और यह हर सेक्टर पर काम जारी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत के विकास से दुनिया इस समय हैरान है देखकर कि हर सेक्टर में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। रेल नेटवर्क की बात करें तो देश में रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ है उसका भी उद्घाटन किया है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन देश की नई गति और प्रगति है और यही नए भारत का संकल्प है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र है कि विकास भी हो, विरासत भी हो, और इसकी बानगी अमृत भारत स्टेशनों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से प्रत्येक देशवासी का विकास होगा। इस वजह से आज हर एक देशवासी गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। सौर ऊर्जा से कमाई का नया रास्ता खुला है। इस वजह से सौर ऊर्जा में भी नई प्रगति देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ राजस्थान के विकास में पानी का बहुत महत्व है और इसी वजह से नदियों की जोड़ने की योजना भी कहीं ना कहीं उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। बात करें आतंक पर प्रहार की, शोध प्रतिशोध की, तो पहलगाम हमले में 140 करोड़ देशवासियों का सीना छल्ली किया है। जहां 22 अप्रैल को जो हमला हुआ है वो सिर्फ उन 26 पर्यटकों के साथ नहीं हुआ, ये 140 करोड़ देशवासियों की सीना छलनी करने वाली घटना थी। हमारी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी और यही शौर्य और पराक्रम और साहस का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमने अपनी शर्तों पर उनसे घुटने टिकवाए। 22 अप्रैल 22 तारीख, आज से ठीक एक महीने पहले का बदला हमने 22 मिनट में किया, जब हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह किया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा देखा है कि कैसे जो मां बहनों के सिंदूर मिटे हैं, उसी सिंदूर में बारूद भर के पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल किया है। बालाकोट के बाद भी वीरभूमि राजस्थान में ही पहली जनसभा हुई थी और कहा कि यह सौभाग्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आज से 8 साल पहले पहली जनसभा बालाकोट स्ट्राइक के बाद बीकानेर में हुई थी और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली जनसभा फिर से बीकानेर में हो रही है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है और यही संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिला भी पाकिस्तान को, क्योंकि घुटने टेका है पाकिस्तान। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि एटम बम की गीदड़ भपकियां देना बंद करें, भारत डरता नहीं है किसी से। आप जो एटम बम की धमकियां दे रहे हैं कि आप न्यूक्लियर देश है, ये भपकियों से डरने वाला नहीं है भारत। आतंकी और उनके समर्थक सरकार यानी कि आतंकी सरपरस्त सरकार, दोनों को भारत एक तौर पर देखेगा। यानी कि जो आतंकी आका है और आतंक को चलाने वाली सरकार है, भारत के सामने वो दोनों एक ही हैं। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट का खेल अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी, क्योंकि टेरर और टॉक एक साथ नहीं बात हो सकती। पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। आतंक का फन कुचलने की ये नीति, यही रीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर आतंकी हमला
हो, पाकिस्तान को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की सेना चुकाएगी। पाकिस्तान भूल गया मां भारती का बेटा मोदी सीना तान कर खड़ा है, और ये सीना तान में आज लहू गर्म है, क्योंकि इस लहू में सिंदूर भरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा, ना टॉक होगी, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी नहीं देंगे हम, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पाई पाई के लिए मोहताज होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, पाई पाई के लिए मोहताज होगा। आतंक के खिलाफ भारत की ये बुलंद आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर की वीरधरा से भरते हुए पाकिस्तान को भारत के पानी का हक भी नहीं देंगे, और सिंदूर, बारूद और बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से बड़ी बातें कही, जहां राजस्थान को आज विकास की नई सौगात मिली है, वहीं पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। और इस समय हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जया वर्मा सिन्हा है, पूर्व अध्यक्ष आप रेलवे बोर्ड की, इसके साथ साथ प्रोफेसर अश्वनी महाजन हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज में चर्चा के लिए। सबसे पहले जया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान को आज बड़ी सौगात मिलते हुए 103 अमृत भारत स्टेशन का जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास भी है और विरासत भी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पहल है। अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम जो बनाई गई है, जिससे कि स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, और पूरे भारतवर्ष में 1300 से अधिक स्टेशन जो हैं इसके लिए ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। उनकी 1000 से ज्यादा की नींव तो पिछले साल ही प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, और आज 103 हैं जो कि पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और उनका इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। ये स्टेशंस जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनमें विकास भी है और विरासत भी है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमने जो इसका मास्टर प्लान बनाया हर एक स्टेशन का, उसमें यहाँ पे यातायात और पर्यटन का तो ध्यान रखा ही, पर उसके साथ ही इन स्टेशंस को इस तरह से पुनर्विकास इनका किया गया कि यहाँ पर जो उस स्थान की पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसका यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया जाए, और उसका एक नमूना रहे ये स्टेशन का आर्किटेक्चर। साथ ही यहाँ पर इस तरह से भी इस स्पेस को डेवलप किया जाए कि यहाँ पर उस स्थान की आर्थिक जरूरतें जो हैं वो भी पूरी की जा सके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रूफ प्लाजाज हैं, यहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस का प्रोविजन है, जहां पर आप छोटे मोटे मीटिंग्स भी कर सकते हैं। अच्छे खासे अगर जगह है तो बड़े मीटिंग हॉल्स भी बन जाते हैं। वाईफाई की सुविधा है, और हर प्रकार की आर्थिक रिक्वायरमेंट जो उस एरिया की है, उसको जहां तक ये स्टेशन फुलफिल कर सकता है उस तरह से इसका विकास किया गया है, और मास्टर प्लान में ये सारी चीजें इंटीग्रेट की गई हैं। जी जया जी, इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर अश्वनी भी जुड़े हैं। प्रोफेसर अश्वनी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातों का रुख करें तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में इस समय विकास हो रहा है, फिर चाहे वो रेलवे हो, लॉजिस्टिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम जब हर सेक्टर पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए नजर आ रहे, ऐसे में देश विकास की राह, विकास की पथ और 2047 के विजन के साथ कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, रेलवे में तमाम प्रकार के विकास कार्य हो रही। एक जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो लगभग 70,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस थी, और वो लगातार बढ़ती हुई लगभग 85,000 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। ये रेलवे की जो विस्तार भी है, और साथ ही साथ में जहां रेलवे में तमाम प्रकार के जो दुर्घटनाएं होती थी उसको भी रोकने का एक प्रयास, लाइन ज़्यादा बिछा करके, डबल लाइन करके, और साथ ही साथ अन्य प्रकार से जो वहाँ के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। सबसे बड़ी समस्या जो रेलवे में थी वो वहाँ की एक्सीडेंट्स की थी, उसको काफ़ी हद तक काबू पाने की प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ जो यात्री हैं उनका अनुभव अच्छा हो रेलवे में जाते हुए।
अगर कई स्थानों पर तो हम जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर एक एयरपोर्ट्स जैसा अनुभव आता है, यानी तमाम प्रकार की सुविधाएं। और अभी जो वर्तमान पिछली सरकार ने इस विषय पर विचार किया था, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि रेलवे स्टेशंस का सौंदर्यीकरण या उसका विस्तार कर सकें। इस सरकार ने इतनी तेजी से पिछले 10-11 सालों में ये विस्तार किया है, सौंदर्यीकरण किया है, जो वास्तव में काबिले तारीफ है। और वर्तमान में कि एक ये भी एक विषय है कि रेलवे स्टेशंस एक प्रकार से व्यवसाय के केंद्र भी बन सकते हैं। और तमाम प्रकार जी के जो रेलवे स्टेशंस के माध्यम से हम आमदनी के जरिए भी बना सकते हैं, जिससे बिल्कुल। रेलवे सुविधाओं तो को और ज्यादा प्रधानमंत्री बेहतर किया नरेंद्र जा मोदी कह सकता रहे है। हैं कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। जया जी, उन्होंने आधुनिकीकरण की भी बात की। 1300 नए ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनकी आधुनिकीकरण का काम प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी लगातार काम अग्रसर है, आगे काम बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? जी, हर एक इन 1300 स्टेशन पे सब जगह काम तेजी से चल रहा है। और चूंकि ये स्टेशन इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली यूज में है, इसलिए यहाँ पर जो इनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है वो स्टेजेस में किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को सब कम से कम असुविधा हो जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। तो ये भी मास्टर प्लान में ये तय किया गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन की स्कीम क्या होगी और ये किस स्टेज में किस तरह से मिनिमम डिसरप्शन के साथ इसका पुनर्विकास किया जाएगा। तो जो बहुत बड़े स्टेशन हैं जैसे नई दिल्ली, मुंबई, इस तरह के स्टेशन पर जो मास्टर प्लान है वो लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके बनाया गया है। सूरत है, यहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन और सिटी के ट्रैफिक के मूवमेंट प्लान्स जो हैं उनको कैसे और सुगम किया जाए और ट्रैफिक के जितने भी कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको कैसे ईज किया जाए, ये सब ध्यान में रख के इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और इसीलिए ये फिर जी स्टेजेस जया में जी, रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो जिस तरीके से रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ है उसकी मानगी आज देखने को मिली है बीकानेर की वीरधरा से। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर है और वीर भूमि बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं देश को समर्पित की है। इसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर से गरजे। इस समय हमारे साथ दो विशेष मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं, जया जी और अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जैसे जैसे हम रेलवे का आधुनिकीकरण करेंगे वैसे वैसे पर्यटन को भी कहीं ना कहीं इजाफा मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। तो एक चीज सहेजने से दूसरे नए नए सेक्टर में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ वहां प्रगति होती हुई नजर साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात रेलवे के साथ ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। जो बाकी यातायात के स्रोत हैं, माध्यम हैं, उनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप देखिएगा, आप अनुभव भी करते हैं कि आप बाय एयर जाएं या बाय रोड जाएं, अ, खर्चा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन रेलवे में ज़्यादा सुखद यातायात होता है, यात्रा मिलती है, और साथ ही साथ खर्चा भी कम होता है। लंबी दूरी के लिए कोई रेलवे का कंपैरिजन नहीं है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए रेलवे ही चाहिए। ऐसे में देश में पर्यटन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें रेलवे की एक प्रमुख भूमिका है। ऐसे में यदि रेल लाइनों का विस्तार होता है, बेहतर सुविधाएं स्टेशंस पर मिलती हैं और यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलने के साथ साथ एक बात हमें और भी समझना होगा कि रेलवे का विकास केवल यात्रियों के लिए नहीं है।
देश में उत्पादन बढ़े और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए भी रेलवे बहुत जरूरी है। रेलवे की जो कॉस्ट है लगभग 1/3 आती है, यदि हम या माल भाड़े की बात करें तो ऐसे में ये तमाम बातें अर्थव्यवस्था की एक व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं और की जा रही हैं। और ये देश का सौभाग्य है कि पिछले काफी लंबे समय से रेलवे का जो विकास रुका हुआ था, अब उसको तेजी मिली है और बड़ी मात्रा में सरकार इस पे निवेश कर रही है, और साथ ही साथ सुविधाओं के विस्तार के साथ यात्रियों को अब एक ऐसा गर्व का अनुभव होने लगा है कि हाँ, हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत की सड़कें अच्छी हैं, जी। रेल अच्छी है और यहाँ तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक आत्मविश्वास देती है देश के लोगों को। जी प्रोफेसर अश्विनी जी, इसके साथ जया जी, विकसित भारत बनाने की दिशा में जिस तरीके से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महायज्ञ चल रहा है और कह रहे हैं कि दुनिया इस समय हैरान है देश के विकास को देखकर। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने नागरिकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक हो रहा है, आधुनिकीकरण भी हो रहा है, विरासत को भी सहेजा जा रहा है, लेकिन इस संपत्ति के मालिक आप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से रहा है स्वच्छ भारत का। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो विरासत को सहेजा जा रहा है और इसके साथ साथ उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसमें आप गंदगी ना फैलाएं, इसको आप सहेज कर रखें। जी बिल्कुल, कि हम सब देशवासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसको अगर सरकार इसका इम्प्रूवमेंट कर रही है, इसमें हर तरह की सुविधा और हर तरह का एडवांसमेंट ला रही है, पर इसको मेंटेन रखना और इसको गंदा नहीं करना, इसको जिस तरह से इसका यूज होना चाहिए उस तरह से इसका इस्तेमाल करना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे सब नागरिकों से यही अपील है, सारे यूजर्स से यही अपील है कि ये भारतीय रेल को एक अपने प्राइड समझें, अपने देश का गौरव समझें और उसको उस तरह से इस्तेमाल करें जैसे वो अपनी खुद की चीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की चीज है, ये सरकार के पैसे से बन रही है जो कि बेसिकली नागरिक का पैसा है। तो ये इसको ठीक से चलाना, इसको ठीक से इसका रखरखाव करना और इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। तभी इसका जो विकास है वो कंटिन्यू करेगा और ये जिस तरह से बनाया जा रहा है वो साकार होगा, वो सपना साकार होगा। प्रोफेसर अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसके साथ रेल मंत्रालय का विजन इससे आगे ज्यादा है। अगले साल तक 100 और अमृत भारत स्टेशनों को सहेजना, उनका आधुनिकीकरण करना और 2027 तक ये जो रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या है इनको 500 तक बढ़ाना है। जी, जैसे जया जी ने बताया भी है कि 1000 स्टेशन का, उससे ज्यादा स्टेशन का आधुनिकीकरण की योजना बन रही है और चल रही है पहले से ही, अभी ये तैयार हो गए हैं। इसमें हमें ये समझना होगा कि रेलवे स्टेशंस के साथ साथ जो द्रुत गति से चलने वाली रेल हैं, ट्रेन्स बनाई गई हैं। वंदे भारत उसमें एक ऐसा उदाहरण है। जब हम दुनिया भर के किसी देश में भी जाते हैं, आप यदि कभी जिनेवा से पेरिस जाएं तो जितना खर्चा आता है उसका मैं कहूँ कि 1/10 से भी कम खर्चा जो है वो भारत के किसी उच्चतम कैटेगरी के रेलवे सफर से आता है जी में आता है। तो इसलिए ये जो एक बहुत बड़ी बात है कि भारत की रेल सस्ती है, भारत की रेल सुविधाजनक है, और यदि उसमें और सुविधाएं बढ़ती हैं तो देश के पर्यटन को, देश के लोगों की आवाजाही को बहुत ही बड़ा एक मिलेगा। तो इसलिए चहुमुखी जो विकास है रेलवे का वो किया जा रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन रेलवे के विकास के साथ, तमाम जो रोड के विकास के साथ, अभी ये लॉजिस्टिक कॉस्ट और साथ पर जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक गति शक्ति योजना के तहत वो सभी प्रकार के जो यातायात के साधन हैं उनको जोड़ा जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास जो पिछले 10 सालों में हुए हैं
उसका एक बड़ा लाभ देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए और देश की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी होगा। और साथ ही साथ ये जो पर्यटन को बढ़ावा मिला है, इससे एक बहुत बड़ी आमदनी देश में बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे। रेलवे में केवल रोजगार होते हैं ऐसा नहीं है, रेलवे के कारण वहाँ वहाँ जो बस्तियां विकास होता है उनका, और वहाँ के जो पर्यटन के स्थल हैं वहाँ तक, जैसे कि जया जी ने बताया कि हर प्रकार की जानकारी रेलवे स्टेशन पर होगी। तो वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ अगर किसी को मीटिंग्स करनी है तो, और कुल मिलाकर के एक व्यावसायिक दृष्टि से एक सक्षम रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है वो कुल कुल मिलाकर के हमारे पर्यटन, हमारे उत्पादन, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल, रेलवे के साथ साथ सिर्फ रेलवे का ही विकास नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा पुश यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जया जी, वंदे भारत हो या नमो भारत हो या फिर अमृत भारत हो, दुनिया में एक बेहतरीन उदाहरण भारत की तरफ से पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रेलवे का आधुनिकीकरण नहीं, दुनिया इसको केस स्टडीज के तौर पर भी देख रही है कि किस तरीके से हमारा रेलवे कॉस्ट इफेक्टिव है, सरल है, सुगम है और अपने यात्रियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। जी, मैं इसमें सिर्फ इसको 3 भाग में बांटना चाहूंगी। पहला, जैसा प्रोफेसर अश्विनी ने कहा कि रेलवे का विकास जो है वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर उसका असर होता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज, नीति आयोग, इन्होंने ये एक एस्टिमेट किया है कि आप अगर 1 रुपया खर्च करते हैं रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसका 10 गुना इकोनॉमी पे असर आता है और इम्प्रूवमेंट आता है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है और वो देश की इकोनॉमी को वैसे ही सुदृढ़ करता है। दूसरी चीज, जहां तक हमारी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जैसे हमने वंदे भारत बनाई, अमृत भारत ट्रेन हैं, नमो भारत ट्रेन हैं, और अब जो ये हमारे स्टेशन बन रहे हैं, ये सारे जो हैं विश्व स्तरीय, और ये एक उदाहरण है जो कि पूरे विश्व को मिल रहा है कि हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के तैयार की। इसके लिए, और साथ ही इसमें मैं कवच की भी बात करना चाहूंगी, जो कि सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ भारतीय रेल का इनिशिएटिव है, और ये बहुत जल्दी ही पूरे नेटवर्क पर लग जाएगा। ये कवच भी कंप्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और ये बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्व में कहीं भी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, वो उसके जो कॉस्ट है उसके 1/10 कॉस्ट पे ये भारत में डेवलप किया जा रहा है, और उसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि बेहतर ही कहूंगी। तो विश्व को एक ये रेलवे का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भी पोटेंशियल भारत में, जो कि ऑलरेडी कई देश हैं जो कि पूछ चुके हैं कई चीजों के बारे में, चाहे हमारी ट्रेन्स हो या लोकोमोटिव्स हो या हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जो क्षमता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की, हमारी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं। तो विश्व में अब हर जगह उसकी पूछ हो रही है भारतीय एजेंसीज की, क्योंकि ये उदाहरण है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की जाए। बिल्कुल, अगर विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो रेलवे के क्षेत्र में जिस तरीके का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण हो रहा है और विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजा जा रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा पुश मिलता हुआ नजर आ रहा है प्रोफेसर अश्विनी? देखिए, एक तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है, इसके साथ ही साथ हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जैसे कि जया जी ने भी बताया कि पूरे दुनिया में भारत के रेलवे के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। रेलवे को विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यहाँ से हम उन ट्रेन्स, उन सारी सेवाओं की सप्लाई कर सकें। अब दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हम अफ्रीका में जाएं, यूरोप में जाएं, बाकी स्थानों पर, अफ्रीका में तो बहुत ही कम रेल है, अमेरिका में भी बहुत कम रेल है, कुछ ही स्थानों पर रेलवे नेटवर्क है। यूरोप में है रेलवे नेटवर्क, लेकिन वो बहुत महंगा है। लेकिन भारत के प्रति आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है कि भारतीय रेल सस्ते में वहां पर रेल लाइन बिछाने में सक्षम है। अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चाबहार का भी एग्रीमेंट हुआ, वो भी रेलवे नेटवर्क को लेकर के था।
अभी जो आईमैक बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम्म। उसमें भी रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें भी भारतीय रेल को काफी बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स मिलेंगे। ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में, क्योंकि महाशक्ति कोई एक चीज से नहीं बनते। जी। महाशक्ति हम बनते हैं हमारे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट से, हमारे रेलवे से, हमारे रोड से, हमारे ऑटोमोबाइल से, हमारी जी प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी, की, और ये तो सारी भारत जो चीजें महाशक्ति हैं। बनने की ओर अग्रसर है। रेलवे ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पर थे तो ये दिन बेहद ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय हो गया, क्योंकि 100 से ज्यादा अमृत भारत स्टेशनों को रीडेवलप, पुनर्विकसित किया गया और आगे भी रेलवे की तैयारी है कि इसको 1000 स्टेशनों तक पुनर्विकसित करना है। तो रेलवे का विजन बड़ा है और विकसित भारत की तरफ जिस तरीके से देश अग्रसर है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां महायज्ञ चल रहा है। और बीकानेर की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। जया जी और प्रोफेसर अश्विनी जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम, मेरे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।